हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती को लेकर के अभी देखिए एक लेटेस्ट अपडेट आए हैं और यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की एक आर्टिकल है जहाँ पे दोस्तों भर्ती को लेकर के सारा कुछ आर्टिकल पब्लिश किया गया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 19,599 पदों पर एनटीपीसी वाली नई भर्ती आने वाली है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ग्रेजुएट लेवल के कितने पोस्ट यहाँ पे रह सकते हैं, 12th वालों के लिए कितनी पोस्ट रह सकती है और इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से अभी क्या बताया जा रहे हैं, फुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएंगे एनटीपीसी भर्ती के। आइए सारी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के आए हुए मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्यूशन देखने को मिलेगा। वही इनका रीजनिंग का भी बुक आता है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पे सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान का भी दोस्तों अभी तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे डिफरेंट एग्जाम में सब कुछ आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएंगे व्याख्या सहित। आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था वॉल्यूम 1 वाले बुक में दोस्तों आपको 1 से 60 सीट्स तक सब कुछ आपको सोल्व पेपर मिल जाएगा। वही इनके वॉल्यूम 2 में दोस्तों यहाँ पे 61 से लेके 129 शिफ्ट का जो पेपर हुआ था सब कुछ आपको सोल्व पेपर इसमें मिल जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे सीबी2 का जो मेन परीक्षा हुआ था वो 18 सेट्स में, वो यहाँ पे आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे। तो चाहो तो अपने आगामी एग्जाम के लिए इन सभी बुक्स को कंसिडर कर सकते हो, एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों, रेलवे की भर्ती को लेकर के आज ही यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश की गई है, एक आर्टिकल पब्लिश की गई है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। रेलवे खाली पदों पर 4 साल में 4 बार भर्ती करेगा। देखिए यहां से पूरी खबर। नई दिल्ली, भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पर 4 साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आगे देखिए, योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी इसमें यही बोला जा रहा है कि 2024 के अंत तक इतने पोस्ट भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली हुए पदों पर नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर से 2025 में इसी तरह से नई प्रक्रिया शुरू कर देंगे नई भर्ती के को लेकर के। इस नए नियम से हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। हालांकि ये सारी बातें तो रेलवे ने नोटिफिकेशन में भी क्लियर किया है और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिए हैं इस बार दोस्तों स्पेशल, और आगे बोले हैं कि हर साल हम लोग भर्ती कराएंगे जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो तो ऑन पेपर ये सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन एएलपी के एग्जाम डेट का क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा इनका एग्जाम कैलेंडर फेल हो गया है और अभी तक कोई एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं की है। चलिए एनटीपीसी के बारे में जो खबर पब्लिश है उसको भी देख लेते हैं। बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के 18,799 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यानी एएलपी की अगर बात कर लें तो एएलपी के बारे में यही सिर्फ बताया जा रहे हैं कि 18,799 जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती प्रोसेस चल रही है। तो प्रोसेस तो जनवरी से ही चल रही है फ्रेंड्स, अभी तक तो इनका एग्जाम डेट भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। रेलवे ने अप्रैल जून में 9,144 तकनीकी पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया। ठीक है, इतने पोस्ट निकाले गए जो कि अभी बढ़ा करके 14,000 यहाँ पे है जो कि वैकेंसी कर दिए गए हैं टेक्नीशियंस में। जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों पर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6 में 16,154 और पैरामेडिकल कैटेगरी में 1,376 खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एनटीपीसी के बारे में एक खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट होता है लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 का, इसमें बताया जा रहा है कि 16,154 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। अब दोस्तों ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है कोई ऑफिशियल लेटर, लेकिन फ्रेंड्स किस सोर्स से ये लोग बता रहे हैं, हो सकता है न्यूज एजेंसी है तो कहीं ना कहीं सोर्स से पता लगा हो, लेकिन फ्रेंड्स ये 16,154 पद बता रहे हैं। जबकि OIRMS में रेलवे के ऑफिशियल डेटा जो जारी किए हैं वैकेंसी असेसमेंट का, इसमें दोस्तों 16,154 पद नहीं है, करीब करीब 10,800 के आसपास ही पद है जो कि यहाँ पे बताया जा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के। चलिए और आगे देख लेते हैं। पैरामेडिकल कैटेगरी के 1,376, तो इसकी तो नोटिफिकेशन भी आ गई है फ्रेंड्स।
सितंबर माह तक अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2 और लेवल 3 के 3,445 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर दी जाएंगी बोला गया है कि जो लेवल 2 लेवल 3 में एनटीपीसी का होता है आपका 12वीं लेवल का, उसमें 3445 पोस्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। वहीं अक्टूबर दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती की घोषणा की जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया है कि अक्टूबर दिसंबर में दौरान रेल मंत्रालय में खाली पदों पर भर्ती की घोषणा की जाएगी, यानी कि जो बच गए भर्ती, जो आपका ग्रुप डी का भर्ती है जो कि होने वाला है और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का होने वाला है, तो ये दो भर्ती बच जाएगी जो कि अक्टूबर नवंबर तक उसको भी जारी किया जाएगा। बोर्ड ने विभाग में तिमाही भर्ती प्रक्रिया में 2 मार्च को आरपीएफ के 4660 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। ये तो आपका एसआई कांस्टेबल का निकला है 4660 पद। इसमें 10% सीट अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। अग्निवीरों को उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। हालांकि इस बार तो अग्निवीर वाले एलिजिबल नहीं है, इसलिए ये सीट है जो कि नॉर्मल के लिए ही है, क्योंकि 4 साल अग्निवीर नौकरी करेंगे तभी वो नेक्स्ट भर्ती से है जो कि एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। अब यहाँ पे 2 बड़ी खबर निकल के आई है, वो दोस्तों खास करके एनटीपीसी पे यहाँ पे खास करके यहाँ पे भर्ती के बारे में बताए गए हैं कि ग्रेजुएट लेवल में 16,154 पदों पे भर्ती यहाँ पे कराएंगी। और वही अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के बारे में बात करें तो 3,445 पदों के बारे में घोषणा कर दी जाएगी, ये अभी बताए जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल सोर्स नहीं है, लेकिन न्यूज एजेंसी की जो सोर्स होती है, हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पे वो बढ़ के आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली तो 10,800 के आसपास ही बताया जा रहा है। चलिए पहले ऑफिशियल देख लेते हैं, इसके बाद इस पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल लेटर जो कि कॉन्फिडेंशियल वाला करके आया था रेलवे मंत्रालय की तरफ से न्यू दिल्ली 24/7/2024 के डेट में। और असेसमेंट ऑफ वैकेंसी के बारे में था, किसके लिए? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट वाले पोस्ट के लिए। और ये भी बोले गए थे कि OIRMS पोर्टल है, उसमें वैकेंसी का डेटा है जो कि सभी जोन की तरफ से जारी करवा दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास आ चुका है। अब कितनी पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास आई थी? तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 12th वालों की अगर बात करें तो सिर्फ दोस्तों ये 4 तरह की पोस्ट आई थी, जिसमें यहाँ पे 3404 पोस्ट यहाँ पे गए थे। ठीक है, इसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे टोटल 5 तरह के पोस्ट गए थे, जिसका अप्रूवल मिला है। और इसमें टोटल जो पोस्ट था वो बताया जा रहा था कि 7,479 पोस्ट है जो कि यहाँ पे निकल के आए थे। यानी अकॉर्डिंग टू रेलवे देखा जाए तो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग दोस्तों 10,844 पदों पे आपकी भर्ती आने वाली है, ये तो श्योर है। और जब वैकेंसी का यहाँ पे असेसमेंट होता है फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने देखा ALP का, आप लोगों ने देखा JE का, देखा यहाँ पे टेक्नीशियंस का देखा, जितनी भर्ती अभी तक आई है फ्रेंड्स, आपने RPF का देखा, जो भर्ती के बारे में यहाँ पे बताए गए थे OIRMS पोर्टल में जितनी वैकेंसी दी गई थी उसी के आसपास आपकी भर्ती निकाली गई थी। थोड़ी बहुत बढ़ा करके आपकी भर्ती यहाँ पे आए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ करके नहीं आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे NTPC में भी रेलवे तो यही बोल रही है कि टोटल जो वैकेंसी है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट को लेकर के 10,844 पदों पे आपकी अप्रूवल हुई है। और इसी पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि आपके जारी करवाए जाएंगे। और CBT कब तक होगा वो सब कुछ RRB अहमदाबाद जोन द्वारा बाद में बताया जाएगा, क्योंकि RRB अहमदाबाद नोडल RRB है। ठीक है, तो ये जो आज की न्यूज़पेपर है इसमें आखिर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 में 16,154 पद कैसे बताए जा रहे हैं। वही देखा जाए तो लेवल 2 लेवल 3 में 3445 थोड़ी बहुत बढ़ा करके यहाँ भी बताया जा रही है कि घोषणा सितंबर में ही कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आखिर ये कैसे, तो क्या सत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जिस तरह से वैकेंसी के असेसमेंट हुए, खास करके देखा आप लोगों ने कि ALP का वैकेंसी इनको बढ़ाना पड़ा। क्रिटिकली सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट आता है ALP का, वहाँ पे वैकेंसी बढ़ा करके 5,696 से कितना कर दिए, 18,799 कर दिए। टेक्नीशियंस का देखा आप लोगों ने कि ऑफिशियली वैकेंसी बढ़ चुका है। यहाँ पे टेक्नीशियन में दोस्तों 5,000 एक्स्ट्रा वैकेंसी बढ़ा करके 9,000 से यहाँ पे 14,000 वैकेंसी है जो कि यहाँ पे कर दिए हैं। तो जब आने वाली आपकी भर्ती है NTPC वाली, इसमें देखा जाए तो मेनली ग्रेजुएट लेवल में यहाँ पे 3 तरह के क्रिटिकली सेफ्टी पोस्ट है। एक तो स्टेशन मास्टर का पोस्ट हो गया,
दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट हो गया आपका गुड्स गार्ड का पोस्ट हो गया, ठीक है, गुड्स गार्ड वाला पोस्ट हो गया। तो खास करके ये 2 पोस्ट है, कुछ और यहाँ पे हो सकता है उसमें पोस्ट है जो कि यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में हो, बाकी तो ज़्यादातर नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है, जैसे सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, यहाँ पे चीफ टिकट सुपरवाइजर, ये सब जो पोस्ट है वो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वैल्यू रेलवे सेफ्टी कैटेगरी को देती है, ये पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए। तो एसएम और गुड्स गार्ड की 2 तरह का तो पोस्ट नजर आ रहा है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, जहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी की है और इसमें वैकेंसी आपको बढ़ा करके मिल सकती है। तो हो सकता है कि न्यूज एजेंसी को कुछ न कुछ सोर्सेस मिले होंगे, तभी यहाँ पे इस तरह से आर्टिकल है जो कि आज पब्लिश किया गया है। और ये दोस्तों जो यहाँ पे घर घर न्यूज़पेपर आते हैं प्रिंट वाले, वो उसमें दोस्तों ये पब्लिश किया गया है। ऐसे तो ई प्रिंट में जो यहाँ पे न्यूज़ में ऐसे हजारों न्यूज है जो कि आपको मिलेंगे, खास करके गूगल पे सर्च कीजिएगा तो वो सबको वैल्यू ही नहीं देना चाहिए, उसमें तो कुछ भी ऐसे लिख देते हैं चलाने के लिए। लेकिन ये जो घर घर न्यूज़पेपर आते हैं वहाँ पे दोस्तों इस तरह से करके प्रॉपर आर्टिकल है जो कि आज पब्लिश यहाँ पे किए गए हैं। हो सकता है कुछ सोर्सेस के माध्यम से कुछ डेटा निकली होंगी, इनको मिले होंगे, तो इस तरह से यहाँ पे पब्लिश किए हैं। हालांकि ऑफिशियल में बात करूँगा तो यही दोस्तों 10,880 के आसपास ही पोस्ट है जो कि एनटीपीसी का निकल के आ रहा है। बाकी कुछ बढ़ के वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अगर ये चीज़ें सही है तब तो बहुत अच्छी खबर है और काफ़ी अच्छी खुशखबरी छात्र के लिए है। क्योंकि अगर इतना पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में देते हैं और 3445 पोस्ट यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में देते हैं, तो ऐसे केस में टोटल जो भर्ती निकल के आ रही है फ्रेंड्स 19,599 के आसपास निकल के आ रही है। और करीब करीब जब यहाँ पे 5 साल के बाद भर्ती हो रही है तो 20,000 के ऊपर तो आपकी भर्ती होनी ही चाहिए एनटीपीसी की। तो उम्मीद है कि यहाँ पे जो वैकेंसी ये लोग दें, नोटिफिकेशन दें, क्योंकि नोटिफिकेशन देने में समय लगा रहे हैं। तो नोटिफिकेशन हो सकता है फ्रेंड्स की वैकेंसी का आकलन करके एएलपी का बढ़ाएं, टेक्नीशियन का बढ़ाएं। इसी तरह से यहाँ पे एनटीपीसी में इस तरह की केस ना हो जाए तो पहले ही प्रिकॉशंस ले रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो कि कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग एक ही बार निकाल दिया जाए और जो बड़ी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं ये बताया कि अगर इस तरह से कुछ खबर पब्लिश है तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे दोस्तों सोर्सेस इनके होंगे, तभी इस तरह से प्रॉपर एक डेटा ये लोग दे रहे हैं। बाकी ऑफिशियली तो इस तरह से कोई लेटर अभी आया नहीं है। कुछ चीजें देखिएगा यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि योजना के तहत ये जो 2024 के अंत तक 61,529 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर है इसके अकॉर्डिंग तो एएलपी का अब तक यहाँ पे CBT 1 का एग्जाम, CBT 2 का एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो कहाँ CBT 1 का पेपर का डेट आया है? अभी तक तो कोई शेड्यूल नहीं आया है। अगस्त यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो कब तक यहाँ पे CBT 1 लेंगे, कब तक CBT 2, कब तक CBAT का प्रोसेस होगा, इसके बाद टेक्नीशियंस का कब तक यहाँ पे CBT का पेपर लेंगे, इसके बाद जेई का कब तक पेपर लेंगे। तो क्या इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग कहीं भी लग रहा है कि पूरा का पूरा पेपर आपका जो आप भर्ती निकली है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस साल के अंत तक? तो ये सारी चीजें हैं, तो पूरी तरह से तो सत्य नहीं मान सकते, लेकिन हाँ इस पे देख सकते हैं कि अभी कुछ वैकेंसीज बढ़ी है कई सारे रिक्रूटमेंट में। तो एक उम्मीद लगा के रह सकते हैं कि कुछ डेटा सही होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी बढ़ करके आ सकती है। रही बात की नोटिफिकेशन कब तक आ जाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आपके सितंबर 15 तक नोटिफिकेशन आपकी जारी करवा दी जाएंगी। क्योंकि जब आपकी वैकेंसी असेसमेंट की नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसी वाली असेसमेंट की, उससे कम से कम एक मंथ से लेकर के दोस्तों 1.5 मंथ के आसपास का समय लग जाता है CEN सेंट्रलाइज इंप्लीमेंट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करने में, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ देख करके एक CEN बनाया जाता है। तो 1 महीने तो बीत चुके हैं। अब मान के चलिए कि जल्द ही दोस्तों आपके कुछ दिनों के अंदर या फिर 15 सितंबर तक आपके फुल नोटिफिकेशन है जो कि एनटीपीसी भर्ती की आ जाएगी। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा। 2 बार इस बार फॉर्म आपको आवेदन करना होगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब नोटिफिकेशन भी आ जाए, और ये भी उम्मीदें हैं कि अगर वैकेंसी बढ़ा करके देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा छात्रों के लिए। बाकी अभी तक ऑफिशियल लेटर की बात करें तो आपके पास सिर्फ यही दोस्तों ऑफिशियल लेटर है जो वैकेंसी का अप्रूवल हुआ है। मात्र 10,884 के आसपास ही अप्रूवल हुआ है जो कि नोटिस के तौर पे है।